एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए, मोर डिटेल्स के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। और ये जो मेडिटेशन सेशन है ये वीक में 3 टाइम्स होगी। और ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, ये एक रियल जो मेडिटेशन होता है, यानी कि हम शून्य ध्यान में डीपर जाएंगे इस मेडिटेशन सेशन के दौरान। और इस मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन करके आप अपने स्पिरिचुअल पाथ और अपनी हीलिंग जर्नी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप ईमेल ज़रूर से करें, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब किसी की लाइफ में गॉड को उसको बहुत ही अलग डायरेक्शन में लेके जाना होता है ना, बहुत ही यूनिक पाथ से लेके जाना होता है, तो वो कभी भी एक आसान रास्ता तो नहीं होता, क्योंकि आसान रास्ते पे तो हर कोई चल रहा है। और वो एकदम अलग हटके रास्ते से आपको लेके जाते हैं, जो दिखता तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बट उसी के ज़रिए आप अपने लाइफ में हर प्रकार के प्रोग्रेस और ग्रोथ को अपने लाइफ में अचीव कर पाते हो। तो गॉड जब भी आपको ऐसे रास्ते से लेके जाएगा, वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही अलग हटके होगा, जो शायद आपके फैमिली में या फिर आपके दूर दूर तक कोई उस रास्ते से कभी गया ही नहीं, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। क्योंकि वो जो लाइफ जो आप डिज़र्व करते हो, उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही है जो आपको बता सकता है कि किस तरीके से आपको लेके जाऊंगा, या किस तरीके से लेके जाऊं जिससे कि आप उस तक पहुंच जाओ जो आप डिज़र्व करते हो। और जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसे रास्ते पे चलोगे जो एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, जिस पे कोई आज तक चला ही नहीं, तो उस व्यक्ति को तो वो डिस्कम्फर्ट फील कराएगा ही, वो अनकंफर्टेबल सा फील कराएगा ही, और डर भी बहुत ज़्यादा इंसान को महसूस होगा। बट गॉड का जो तरीका होता है ना, इस अस्तित्व का, इस एग्जिस्टेंस का जो तरीका है हमें एक बेहतर लाइफ देने के लिए, ऑफ कोर्स वो सफरिंग से होकर ही गुजरता है, बट वो सफरिंग इसलिए हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है, इतना ज़्यादा लेयर होता है, और हम इस लाइफ को हर तरीके से, इस लाइफ से कुछ निचोड़ना चाहते हैं, इस लाइफ से कुछ पाना चाहते हैं, इस लाइफ से हम चाहते हैं कि कुछ तो हो जो मिल जाए। बट जब आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है ना, आप जितना ही मजबूती से लोगों को या फिर किसी परिस्थितियों को, अपने लाइफ के किसी सर्कमस्टांसेस को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि अब तो कुछ हो जाएगा, आप पाओगे कि कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। इसलिए नहीं कि भगवान नहीं चाहते, गॉड नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ें मिले नहीं, आपको दी ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि जो जिस तरीके से हम चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा ईगो होता है, वो हमारा एक ऐसा लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होता है जो हमें बहुत ही लिमिट कर रहा होता है, और चीज़ें मिलने के बजाय हमारी लाइफ में और चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं, और जिसको फिर हम सफरिंग का नाम दे देते हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग चल रही है। सफरिंग इसलिए चल रही है क्योंकि बिल्कुल ऐसा है कि एक वॉल के आगे आप अपना सिर, अपना हेड बार बार उससे टकरा रहे हो और बोल रहे हो कि इस दीवार से मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। तो जब आप उसको लेट गो करोगे, तभी तो वो जो दीवार है वो डिसॉल्व होगा, तभी तो एग्जिस्टेंस आपको बताएगी कि ये वॉल जो है, यानी कि आपका जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, वो कैसे ब्रेक करते हैं। तभी तो उस फियर के आगे ही आपको लेके जा पाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा डाउट आने लग जाता है, और हमें लगता है कि लाइफ जो है हमारे साथ बहुत अनफेयर हो रही है। लाइफ अनफेयर, आई थिंक लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। अनफेयर नहीं है मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि अनफेयर सिर्फ उसके लिए है जो लगातार इस लाइफ से फाइट कर रहा है, लगातार लड़ रहा है, लगातार कुछ पाने की चाह में भागे जा रहा है, चेस किए जा रहा है। तब तो लाइफ अनफेयर ही हो जाएगी। फिर आप खुद को शायद इस दिलासे या फिर ऐसे किसी सांत्वना दे करके आप शायद खुद को कह दो कि नहीं, लाइफ तो बहुत अनफेयर है, लोगों को तो बहुत कुछ मिल जाता है और मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कैसे मिलेगा? पहले आप छोड़ो, तो अपना कंट्रोल तो छोड़ो, पहले आप लेट गो तो करो, और सब कुछ इस लाइफ पे छोड़ो, आप सरेंडर करो। तब जाकर के ये लाइफ खुद ही आपको अपने धारा में बहाते हुए
एक अलग ही पाथ से लेकर जाते हुए आपको वो सब दे देगी जो आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है इस मार्ग में। जो आपका लाइफ, ये जो लाइफ आपको मिली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अबंडेंस है अगर आप देखो तो। और जो चीज़ें अभी नहीं मिली हैं, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो हमेशा महसूस होता रहेगा कि लाइफ में लैक है, लाइफ में हर चीज़ों की कमी है। तो यहाँ पे क्या आता है कि जब आप लैक से ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में आते हो कि जो मिला हुआ है उसके लिए आप पहले धन्यवाद बोलो, उसके लिए आप पहले खुश हो जाओ। जितना मिला उसके लिए भी आप क्या उस मोड में रह सकते हो, ग्रैटिट्यूड के मोड में रह सकते हो। तो जब आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जिसमें कि यू फील कि आप भरे हुए हो, तो नेचुरली ही बाहर की जो रियलिटी है, बाहर का जो लाइफ है ना, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। लेकिन अगर आप हमेशा लैक के माइंडसेट में पड़े हुए हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत वो है, ऐसा है, तो बहुत सी स्टोरीज आप खुद को दे सकते हो कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और उन सारे वजहों से आप खुद को ये कह सकते हो कि हाँ, मैं तो स्ट्रेस में हूँ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो इस वजह से मैं स्ट्रेस ही रहूँगा या रहूँगी, ऐसे करके। तो आप इस वाले स्टेट में जितना रहोगे ना, तो लाइफ उसी को मिरर करती है, दैट्स इट। क्योंकि भगवान और कहीं नहीं है, वो आप ही के अंदर है। तो कभी भी आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये जो लाइफ, ये जो एग्जिस्टेंस है, वो आपको भले ही डिस्कम्फर्ट से गुजार रही हो, बट कोई भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। हमेशा वो जब भी ब्रेक होंगे तो आप लाइफ के एक मेजर चेंज से गुजरोगे। जो चेंज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से आ सकता है उनके लाइफ में। कुछ की लाइफ में 90% उतल फुतल हो जाती है, मतलब एकदम अप्स एंड डाउन्स, क्योटिक सिचुएशन होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे अंदर अटैचमेंट होगा ना, चाहे लोगों के प्रति, चाहे किसी सामान के लिए, किसी आइटम्स के लिए, या फिर किसी प्रकार के कोई ड्रीम्स है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और वो हमारे लिमिटिंग बिलीफ से आ रहा है, और इस एग्जिस्टेंस को पता होता है कि भाई तेरे को जो सक्सेस चाहिए ना, वो ऐसे तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तेरे लिए जो अलाइंड पाथ है, जो तेरे लिए जो बेस्ट पाथ है, वो तेरे को मैं दूंगी। ये लाइफ आपसे ये कहती है, बट हम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, और हमें लगता है कि लाइफ तो हमारे साथ बहुत ही अनफेयर गेम खेल रही है। तो वहीं पे आपको अपना कंट्रोल छोड़ देना है, कंप्लीटली सरेंडर कर देना है उस परमात्मा पे, उस गॉड पे। और जो चीज़ें आपको आनी होगी आपके लाइफ में ना, वो सब आपको समय रहते मिल जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में हर चीज़ डिले हो रहा है, डिले जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइम पे ही आपको मिलता है। या फिर परफेक्ट टाइम, आप अगर लाइफ में अपने कोई बहुत बड़े अप्स एंड डाउन से भी गुजर रहे हो ना, तो वो भी उस समय पे ये चीज़ होना है, बिकॉज ऑफ जिस लेवल का हमारा अवेयरनेस है, जिस लेवल का हमारा अटैचमेंट है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर से अटैचमेंट्स रिलीज होता जाता है, वैसे वैसे हम डिटैच होते हैं। और जैसे डिटैच हो गए ना, वैसे ही जो लाइफ की जो नदी है, वो आपको बहा करके उस तक ले ही जाएगी, और बहुत ही सुंदर तरीके से उस तक लेके जाएगी जो आपके लिए इस धरती ने, इस धरा ने ऑलरेडी सोच रखा हुआ है। तो गॉड, चाहे कितना भी आपको विश्वास हो चाहे ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मेरी लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी जो शायद मैं हमेशा से चाहती थी या फिर नहीं भी चाहती थी, बट उससे भी बेटर चीज़ें मुझे तब मिली हैं जब मैंने सारे कंट्रोल छोड़ दिए। और जब तक मैं कंट्रोल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से चाहती हूँ, बट मिल कुछ भी नहीं रहा था सिवाय हर्ट के, सिवाय चोट लग रही थी मुझे बल्कि। लेकिन जैसे ही सब कुछ मैंने परमात्मा पे, गॉड पे छोड़ दिया, वैसे ही लाइफ नेचुरली अपनी जितनी भी जो उलझने थी ना, जो भी सारी
जो होता है ना पज़ल था, वो अपने आप ही सॉल्व होने लग गया। और पहले मैं इतना एफ़र्ट कर रही थी इस लाइफ़ के पज़ल को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो मैं चाहती हूँ मुझे मिले, तब तक कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ दिया, वैसे ही लाइफ़ की जो पज़ल है धीरे-धीरे सुलझने लग गई। अपने आप अपनी जगह पे सब व्यवस्थित तरीके से सब अपने फ़्लो में होने लग गया। तो बस आपको ट्रस्ट करना है और सरेंडर करना है। आपको इस बात पे डाउट नहीं करना कि आप तो कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे, या फिर लाइफ़ आपको कुछ देना नहीं चाहती। लाइफ़ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, ट्रस्ट मी। आप जितना सोचते हो ना, उससे भी बड़ा चीज़ें आपको देना चाहती है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ेथ रखो, ट्रस्ट रखो। फ़ियर आता है, ऐसा नहीं है कि फ़ियर नहीं आता है, बट उस फ़ियर के आगे आपको जाना होगा। तब जाकर के वो जो लाइफ़ है ना, वो उस फ़ियर के पार ही होता है। और अक्सर हम उस फ़ियर की वजह से हम खुद को लिमिट कर लेते हैं, और फिर खुद पे डाउट करते हैं और सोचते हैं कि शायद हम इसीलिए बने हैं, बट ऐसा नहीं है। लाइफ़ आपको वो सब देना चाहती है। आप देख रहे हो ना, पूरे चारों तरफ पेड़-पौधे, सारी बर्ड्स, सब कुछ कितना व्यवस्थित है, कितना ये क्या इंसानों ने कर रखा हुआ है? क्या इंसानों ने इन पेड़ों को बनाया हुआ है? इनके पत्ते ऐसे होने चाहिए, किसी के छोटे होने चाहिए, किसी के इस वाले डिज़ाइन के होने चाहिए, या फिर क्या इन सारे पेड़ों को कोई इंसान आके पानी पानी दे रहा है? नहीं, जो इस अर्थ की जो इंटेलिजेंस है, वो खुद इन सभी चीज़ों को इतना पोषित कर रही है, और इतनी बारीकी से सारे पेड़-पौधों की बनावट जो है ना, वो अलग-अलग वो उसने कर रखा हुआ है। तो आपको कैसे विश्वास नहीं होता, चलो विश्वास नहीं होता कोई बात नहीं, बट आप कैसे डाउट कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ जो उसने दी है इस अर्थ ने, वो इतनी बारीकी से वो आपके लाइफ में नहीं जा आपके लाइफ के बारे में वो नहीं जानती होगी कि मेरे बच्चे को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी आगे बढ़ने के लिए, उसको उस हायर अवेयरनेस में लाने के लिए, एक हायर लेवल का जो लाइफ होता है, वो देने के लिए। जब ये इंटेलिजेंस इतनी बारीकी से सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकती है, तो उसने कैसे नहीं आपकी लाइफ का डिज़ाइन उसने ऑलरेडी सोच रखा होगा। बस एक होता है ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि एकदम अपने माता-पिता से बहुत ज़िद कर रहा होता है कि नहीं मुझे तो यही वाला टॉय चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। लेकिन माता-पिता को पता होता है ना कि भई ये जो टॉय के लिए आप ज़िद कर रहे हो, इससे बेटर हमने सोच रखा हुआ है आपको देने के लिए। लेकिन पहले आपको इसकी वैल्यू सीखनी होगी, बल्कि इससे बड़ा टॉय मैं दूँगा आपको, और इससे बेटर चीज़ें दूँगा। लेकिन बच्चा ज़िद करता है, नहीं, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हम इंसान भी अपने दिमाग का इतना ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं, लाइफ़ के हर एक हिस्से को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम खुद ही उससे फ्रस्ट्रेट होकर के सफ़रिंग में जा कर के और टायर्ड होकर के फिर थक-हार के फिर उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर इतना जब थक जाते हैं ना, और जब इतना ज़्यादा अपना ईगो हम पे हावी हो जाता है, तो सुसाइड भी कर लेते हैं कि नहीं छोड़ो जाने दो, अब तो हम हार ही चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं, ख़त्म करो कहानी। सोचो इतना ज़्यादा ईगो, कितना ज़्यादा ईगो है कि चलो हम ख़त्म ही कर लेते हैं। वो भी एक ईगो ही है एक प्रकार का, जिसमें कि हम सोचते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, वैसे भी हम हार ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं ख़त्म कर लेते हैं। बट नहीं, आपको सिर्फ़ सरेंडर करना है। लाइफ आपके लिए खुद ही नए-नए रास्ते बनाना स्टार्ट कर देती है, और जो आपके लिए बेस्ट है वो आप तक नेचुरली आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।